दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कितने अमीर है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कितनी सैलरी मिलती है मोदी जी को और मोदी जी की कुल संपत्ति कितनी है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में इतने सरल हैं? और सरकार की तरफ से इन्हें कितने पैसे मिलते हैं और उन पैसों से इन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है? आज हम सारी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तभी तो प्रधानमंत्री का बोलबाला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। दुनिया के कोने कोने में लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं और लोगों के मन में हमेशा इस बात को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने ज्यादा अमीर है, उनके पास कितनी संपत्ति है और वो अपने पैसों को किन किन चीजों में खर्च करना पसंद करते हैं। वैसे आपने मोदी जी की ये बात तो सुनी होगी जिसमें वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी कि वो जनता का एक भी पैसा नहीं लेंगे। खुद को देश का प्रधान सेवक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में खुद को फकीर बता चुके हैं। ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। वैसे तो भारत में सर्वोच्च सिंहासन राष्ट्रपति के पद का है, लेकिन सत्ता की सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। वहीं सरकार में सर्वोच्च स्थान भी प्रधानमंत्री का ही होता है। भारत के 16वें प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त इस पद की गरिमा नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। इनका स्वभाव अब तक के आए बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से काफी अलग है। जहाँ एक तरफ ये मृदुल और शांत नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देश पर कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करे तो ये अपना रौद्र रूप धारण करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। और कई बार नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी बच नहीं पाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत जीवन की आती है तो लोगों को बहुत कम ही चीजें पता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। ना ही अपनी बीवी के साथ रहते हैं, ना ही इनके कोई बच्चे हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के मन में और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर एक बिना परिवार वाला शख्स पूरे देश को कैसे संभाल रहा है। दोस्तों, भारत के 16वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। यही वजह है कि वो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं और जिस तरह के आसार दिख रहे हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कई सालों तक जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना काम सही से कर रहे हैं तब तक उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। हालांकि आपने ये तो सुना ही होगा कि जब चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में जितने भी नेतागण होते हैं उन सभी को अपनी संपत्ति का खुलासा करना पड़ता है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2021 तक प्रधानमंत्री जी के पास 2,85,00,000 से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मौजूद है। हालांकि इससे पहले साल 2019 में इनकी संपत्ति करीब 2.5 करोड़ के करीब थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक साल 2021 में इनकी संपत्ति 2.85 करोड़ थी, जिसमें कुछ इजाफा हुआ है। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में? जी हाँ, मोदी का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें तत्कालीन जानकारी तक करीब 1.5 करोड़ रुपए थे। इस बैंक अकाउंट के अलावा गुजरात के गांधीनगर में स्टेट बैंक की ब्रांच में नरेंद्र मोदी का FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भी चलता है, जिसमें तकरीबन 1,83,00,000 से भी ज्यादा की संपत्ति जमा है। और प्रधानमंत्री मोदी के पास मौजूद कैश की बात करें तो उनके पास इस समय लगभग 36,900 रुपए मौजूद है। इन सब के अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कुछ बॉन्ड्स भी हैं। जी हाँ, उनके पास L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉन्ड के तौर पर 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम में 1,50,957 रुपए मौजूद है और NPS में प्रधानमंत्री के पास 8,93,251 रुपए।
वहीं अगर हम आभूषणों की बात करें तो मोदी जी के पास कुल 1.5 लाख रुपए के आभूषण भी हैं, जिसमें 45 ग्राम की सोने की 4 अंगूठियां शामिल है। वैसे दोस्तों, अगर हम मोदी जी की गाड़ियों के शौक के बारे में बात करें तो ये हमेशा सरकारी गाड़ी से ही घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई निजी वाहन नहीं है। जो गाड़ी सरकार इन्हें देती है उसी गाड़ी में चलते हैं। अगर हम लोन वगैरह की बात करें तो मोदी जी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह नहीं है। इतना ही नहीं, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक तो मोदी जी के पास किसी भी तरह की खेतीहर या गैर खेतीहर जमीन भी नहीं है और उनके पास कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग भी नहीं है। हालांकि गांधीनगर में उनका एक घर है, पर उस घर में प्रधानमंत्री मोदी का मालिकाना हक नहीं है। असल में वो घर एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, जिसे साल 2002 में खरीदा गया था और उस घर की वर्तमान कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यानी अगर देखा जाए तो मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। वो खुद को जब फकीर कह रहे हैं तो वाकई में फकीर ही है, क्योंकि देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसके हाथ में कितनी सारी ताकत है आप समझ लीजिए। ऐसे में अगर वो चाहे तो बड़े बड़े मकान अपने नाम करवा सकता है, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद सकता है, महंगे महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन नहीं, मोदी जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहना पसंद करते हैं और सरकार द्वारा दी गई गाड़ियों में ही सफर करते हैं। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास अगर पैसा नहीं है तो इतने महंगे कपड़े कैसे खरीदते हैं या फिर विदेशों में दौरे के लिए कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मोदी जी जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, उनकी कीमत नॉर्मल कपड़ों जैसी होती है। दूसरी बात, अगर हम विदेशी दौरों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वो दूसरे देशों में नहीं जाएंगे तो दूसरे देशों से अच्छे संबंध कैसे बनेंगे। भले ही इसे गलत समझे लोग, लेकिन मोदी जी का दूसरे देशों में जाना भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस तरह हमारी दोस्ती अलग अलग देशों से बनेगी जो हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं और भारत को और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।